मतलब आई एम अ मेजर फूडी। मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं तेल वाला भी खाता हूँ, मैं पूरी कैलोरीज वाला भी खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं पिज्ज़ा खाता हूँ, मैं बर्गर्स खाता हूँ, मैं इडली डोसा भेलपूरी, आप जो बोलो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो थोड़ा भी खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, और मेरे जैसा इंसान ऐसा है कि मैं कितना भी खा लूं बॉडी पे नहीं आएगा। आई टेल माय वाइफ प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी। जब आमरस होता है मेरे सामने पूरा भर के, पूरा डाइटिंग करके अपने आप को टॉर्चर करना और पतले रहना, ये बहुत ही मेरे बुक्स में नहीं है। इट्स अमेजिंग। गुज्जू दाल मैं बहुत खाता हूँ, भले मीठी हो, बहुत पसंद है मुझे। तो मैंगो इज माय फेवरेट। मैं इतना पागल हूँ कि रोज घर में मुझे इस सीजन में मैंगो चाहिए होती है, मैंगो रस चाहिए होता है, मेरे बेटे को भी चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है। डाइटिंग नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं उसको लेके जाऊँ, इसको मेरे सामने हटाओ इससे। इतना बड़ा पतीला मैं खाते जा रहा हूँ। मतलब बंद करो, मुझे रोको यार, मुझे रोको, आई ट्राई टू स्टॉप मी यार। तो इसमें भी कुछ ज्यादा तो वियर्ड है नहीं। सुपर्ब। सेलेब्स फिट कैसे रहते हैं? क्या वो सिर्फ डाइट पे रहते हैं या कुछ खाते भी हैं? आज जानेंगे सेलेब्स के सारे खाने का फंडा अमर उपाध्याय से। वेलकम अमर टू आवर चैनल। थैंक यू श्रुति, थैंक यू। देखो, क्योंकि ना अभी कॉमन लोगों के ना दिमाग में बहुत सारा मत होता है कि सेलेब्स खाते क्या हैं, इतने फिट कैसे रहते हैं, और खास तौर से आपसे तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आखिर आप खाते क्या हो? जब से आपको देख रहे हैं तब से आप वही कांस्टेंट फेज पे चल रहे हो, हल्का सा भी कुछ भी चेंजेस नहीं आया। क्या रीजन है? अब ये पूछिए मैं क्या नहीं खाता हूँ। मतलब आई एम अ मेजर फूडी। आई डोंट थिंक सो। जिस हिसाब से आपने फिजिक मेंटेन करके रखा है, क्या है ना, फिजिक मेंटेन करना एक अलग किस्म का मेरे लिए एक एफर्ट होता है। ओके। लेकिन उसके लिए मैं खाना ना खाऊं या वो ना खाऊं, मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं तेल वाला भी खाता हूँ, मैं पूरी कैलोरीज वाला भी खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं पिज्ज़ा खाता हूँ, मैं बर्गर्स खाता हूँ, मैं इडली डोसा भेलपूरी, आप जो बोलो। चलो, तो ये अभी क्लियर कर ले कि आप आखिर आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आप खाते क्या हो। हम कुछ लेकर के आए आपके पास जहां पर दिखेंगे कि आखिर आप चूज क्या करते हो उसके बीच में। बिल्कुल, जल्दी लाइए। चलो, पहला, so the first round is here we have idli and mendu vada. Now it's up to you what you choose over. Okay. So I'll choose idli. Idli. Really? चलो। Idli is better or mendu vada? Superb. The sambar is outstanding. एक्चुअली हमने प्रॉपर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से ही मंगवाया है। रेटिंग देना हो तो कितना आप दोगे? 8 on 10. ओके, एंड हैव सम मेंदू वड़ा आल्सो। मेंदू चलो देखते हैं इसके बाद आप इडली ही चूज करते हो या फिर मेंदू वड़ा की तरफ शिफ्ट होते हो। 7.9. मतलब very close. बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। चलो, इडली स्कोर्स। इडली ओके, बट अभी अगर आपको दोनों को टेस्ट करने के बाद बोला जाए तो आप क्या चूज करोगे, इडली और मेंदू वड़ा? ओके, इडली। द सेकंड राउंड इज समोसा एंड ढोकला। व्हिच वन यू विल चूज? ये तो धर्म संकट है यार। मतलब दोनों मुझे बहुत पसंद है। नाउ वी सी कि हाँ, यू आर ह्यूज फूडी। लेकिन अगर एक चूज करना हो तो हु इज द लेसर ऑफ इविल, है ना? चलो देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समोसे में बहुत ज्यादा तेल होता है। अब वहां पे आऊंगा, अदरवाइज अगर खाली समोसा रहा तो दोनों खा जाऊंगा मैं। लेकिन अगर चूज करने बोलोगे तो मैं चूज करूंगा ढोकला। ओके, सो अभी देख लें कि आप जो चूज किए हो वो एक्चुअली वर्थ इट है या फिर ये भी। चलो एक बार ट्राई करते हैं। चल,
ढोकला। How is it? It's amazing. Okay. 9. अभी 9 on 10, sorry. अभी मन कर रहा है समोसे की तरफ शिफ्ट होने का। अब ऐसा लग रहा है कि उसको भी ट्राई किया जाए। चलो करते हैं। It's brilliant. Okay, what you will choose over this and this? But he is eating samosa. ठीक है, ढोकला खाऊंगा लेकिन समोसा भी खा ही लेता हूँ। मैं कहा ना ये This दोनों में is a से sign of typical foodie, you know. मतलब मन तो है मेरे को डाइट वाले खाने का, बट ठीक है थोड़ा बहुत चल रहा है तो खा लेता हूँ। डाइटिंग नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो अभी शिफ्ट वापस से ढोकले की तरफ हो जाए। अब तो ये खत्म ही कर लेते हैं। This is amazing. इन बिटवीन आपसे कुछ थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेलेब्स बोलते हैं यार मैं तो बहुत डाइट में रहता हूँ, मैं तो ये नहीं खाता, मैं शुगर नहीं लेता। आपका क्या रहता है? ब्राउन शुगर जितनी जरूरत है उतनी पूरी लेता हूँ मैं। डाइट क्या होता है मुझे पता नहीं है। मैं पेट में ठूस के खाता हूँ। ओके। दिन में, रात में ऐसी हल्का खाता हूँ लेकिन खाता जरूर हूँ। प्रॉपर खाना रात खाता में हूँ। डिनर का टाइमिंग क्या रहता है आपका? अराउंड 8-ish. ओके बट आई हैव प्रॉपर डिनर। या डिनर में क्या मील रहते हैं आपके? डिनर में बेसिकली जो बन जाए घर में वो थोड़ा थोड़ा उठा लेता हूँ, जो भी हो। कभी पाव भाजी बनती है तो एक आधा पाव और भाजी ले लूँ। कभी बहुत ज्यादा टेस्टी बन गए तो 2-3 पाव खा लेता हूँ और भाजी। कभी कुछ पराठे बन गए तो आधा खा लूंगा। कभी जो मतलब जो बन जाए। गुजराती भाकरी बनती है तो मोटी वाली वो एक ले लेता हूँ। मतलब ऐसे कुछ हल्का फुल्का बन जाए तो मैं वो जरा ठीक ठाक लेवल पे खा के आई सेटिस्फाई माई सेल्फ प्रॉपर्ली। बट अगर आपके फैंस के बारे में पूछा जाए, अगर आपके फैंस बोले कि अपने डाइट में क्या छोटी चीजें चेंजेस करे जिससे वो आपके तरह फिजिक ला सकते हैं, वो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? मेरा सजेशन कुछ अलग है। हर एक इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है। ओके ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे। और मेरे ऐसा इंसान ऐसा है कि मैं कितना भी खा लूं बॉडी पे नहीं आएगा। I must say you are God's favorite child. क्योंकि बहुत लोग हवा भी पीते हैं तो फूल जाते हैं like me. और मतलब मैं फिर ये भी मानता हूँ कि डाइटिंग करके अपने आप को टॉर्चर करना और पतले रहना ये बहुत ही मेरे बुक्स में नहीं है। आप खाओ जितना खाना है लेकिन आप उसे बर्न करो। आप एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, आप जॉग करो। ये दोनों पैरेलल चलना चाहिए ताकि आप खाने का मजा भी ले सको, जीने का मजा भी ले सको। Obviously. तो दोनों हैज टू बैलेंस। Obviously. And as we see you are huge foodie, मतलब आपको खाने को लेकर के वैसा कोई ये नहीं रहता है। बट अगर कैलोरी बर्न करने का रहता है तो फिर आपके वर्कआउट में जैसे आज ज्यादा इंटेक हो गया जंक फूड का तो फिर नेक्स्ट डे का क्या रहता है? बिकम वेरी टेंस्ड। जी मैंने आज बहुत ज़्यादा वो खा लिया है खाना, कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा डिनर कर लिया है, मैंने बहुत ठूसा है, मुझे हैवी फील हो रहा है, कभी कभार ऐसा होता है। तो सवेरे उठ के मैं 1-2 किलोमीटर ज़्यादा भागता हूँ। ओके। सो आई टेक केयर ऑफ दैट वे अबाउट बैलेंसिंग द फूड एंड योर एक्सरसाइज रिजीम। तो मैं वर्कआउट भी करता हूँ, भागता भी हूँ, खाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। ओके। एक्स्ट्रा कुछ ऐसी आपके वर्कआउट में होती हैं चीज़ें जो जैसे नॉर्मली लोग कार्डियो वगैरह करते हैं सो फैट नहीं हो ज़्यादा, आपके वर्कआउट में कुछ ज़्यादा? मेरा कार्डियो बहुत कम होता है। ओके। मैं सवेरे नॉर्मली आई प्रेफर टू वॉक, आई डोंट रन। ओके। बट आई रन ओनली व्हेन once or twice a week जब मुझे लगा कि मुझे आज फील हो रहा है। बट आई वर्क आउट 6 days a week in the evening, in the night. और सवेरे उठ के मेरा वॉक और मेरा कभी कभार जॉग होता है। ये मेरा फिक्स्ड रूटीन है बरसों से। आई वर्क आउट विद आई पंप लॉट ऑफ आयरन आल्सो, आई रन आल्सो, आई डू मेडिटेशन आल्सो, आई रीड बुक्स आल्सो।
ओके एंड आई लव फूड ऑल्सो. मैंगो इज माई फेवरेट. मैं इतना पागल हूँ कि रोज घर में मुझे इस सीजन में मैंगो चाहिए होती है. मैंगो रस चाहिए होता है, मेरे बेटे को भी चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है. अभी तक कितने केजी आम आपने खा लिए होंगे? हिसाब ही नहीं है. हिसाब के बाहर. फेवरेट ब्रीड कौन से आम के आपके? हाफूस, पायरी जो रस निकलता है, राजापुरी का रस हम खाते हैं. हाफूस का तो पहले अभी कम हो गया. लंगड़ा का सीजन, लंगड़ा चालू हो जाएगा. तोतापुरी, लंगड़ा, ये सब 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 खा लेता हूँ. बस आम होना चाहिए. दशहरी बहुत मीठी होती है तो वो भी. चलो नेक्स्ट आपके फूड पे आते हैं. यस, वी हैव मोर. नाउ व्हाट यू आर टॉर्चरिंग मी नाउ. मतलब ये तो पहले इडली आ गई, ढोकले आ गए, समोसे आ गए, अब ये भेलपूरी. हाँ, तो आपके फैंस अभी देख करके समझ रहे होंगे यार, आर्टिस्ट को भी हमारे तरह ही क्रेविंग होती है. नहीं तो वो लोगों को लगता है, ऐसा लगता है उनको कि यार वो तो इंसान है ही नहीं, उनको तो मतलब ऐसी क्रेविंग. अब क्या करूं? आप बताओ क्या चूज करोगे? ये क्या है? ये है आलू टिक्की चाट एंड दिस इज भेलपूरी. माय गॉड. तो क्या है ना, ये है ना सूखा भेल है. आई प्रिफर गीला भेल. ओके ओके. सो मुझे लगता है मैं ये ट्राई करूंगा आलू टिक्की चाट. चलो. बिकॉज सूखा भेल मेरे लिस्ट में थोड़ा सा नीचे है. अच्छा ठीक है. कैंसिल नहीं है लेकिन नीचे. नहीं नीचे है. खाना सब कुछ मेरे लिस्ट में है लेकिन अलग अलग पोजीशन पे खाना है, बट वो लिस्ट में उसके हिसाब तो गीला भेल होता तो आई प्रेफर दैट. जो कि ये सूखा भेल है तो आई ट्राई दी आलू टिक्की चाट. ओके ऑलराइट. जो लग भी बहुत सुंदर लग रहा है. ओह माय गॉड, दिस इज गोना बी अमेजिंग यार. आई होप आपको अच्छा लगे. अच्छा लगे. हाउ इज इट? द एक्सप्रेशन. इट्स अ बिट स्पाइसी फॉर मी. ओके, मतलब आप? मैं मीडियम स्पाइसी खाता हूँ. ओके. इसमें वो दिल्ली वाले पूरे मिर्ची लगी हुई है. यहाँ मुंबई में नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे दिल्ली में ना ये मैंने खाया था, बहुत ऐसी स्पाइसी होता है. वो मुझे उसकी याद आ गई जब मैं खाया था. तो ये मतलब मुझे इतना तीखा पसंद नहीं है. लाइक आपका स्पाइस टॉलरेंस थोड़े कम है. हाँ मतलब हाँ, मेरे घर में मतलब सबसे लेस स्पाइसी मैं ही खाता हूँ. ओके. मतलब आपके खाने में फिर भी मिर्ची कितनी डलती होगी? मीडियम. मतलब बहुत ज्यादा मतलब तीखा भी नहीं और ज्यादा बहुत ऐसा तीखा भी नहीं. ओह, तो मुझे ये थोड़ा भारी पड़ गया है आलू टिक्की चाट चूज करना. थोड़ा सा भारी पड़ गया. अब इसको जरा ट्राई करते हैं. ओके, माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है? कॉन्सेप्ट ही नहीं मेरे पास. मेरे पास सिर्फ फूड है, बाकी वो डिपेंड करता है. माइंडफुल ईटिंग. नो माइंड व्हाइल ईटिंग. जस्ट ईट. Okay, if we had to decode your typical day on a plate, सुबह से शाम तक, how does it look? नॉर्मल डे रोटी सब्जी दाल चावल. ओके. गुज्जू दाल मैं बहुत खाता हूँ, भले मीठी हो, बहुत पसंद है मुझे. और थेपले जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है. सो व्हेन वी गो अब्रॉड बहुत सारे लेके जाते हैं हम लोग. अब्रॉड में भी मुंबई से ठेपले लेके जा रहे हो? हाँ, क्योंकि वो फिर ज्यादा चलते नहीं हमारे. इफ इट्स अ 1 month ट्रिप और 20 days ट्रिप, ये 2-3 दिन चलते हैं. हम सब खा जाते हैं फटाफट मिलके. उसके बाद फिर ढूंढते हैं खाना. Because I'm vegetarian and my family is so. हाँ, even we heard somewhere कि अभी आपने कोविड के टाइम पे कुकिंग सीखा है. हाँ, मैंने सीखा. मैंने क्या सीख लिया है अभी तक? YouTube से सीखा. मैंने बताया जैसे पंजाबी पकोड़े वाली कड़ी मैं बहुत औसम बनाता हूँ. रेसिपी बता दो हमारे ऑडियंस को. रेसिपी बताऊंगा, उसके बाद और खाना बता दूँ. भिंडी दो प्याजा. ओके, ये बनाता हूँ मैं. दाल बनाता हूँ मैं रोटियां भी बनाता हूँ. गोल नहीं, गोल नहीं बनती. वो कभी अफ्रीका, कभी रशिया, कभी इंडिया, कभी सारे मैप घूम लेते. हाँ, फिर ऐसे ही बोल लेके काट के साइड का हटा के फिर उसको चढ़ा देता हूँ. फिर वो ये हैक मैंने भी ट्राई किया है. मैंने आइसक्रीम बनाए हैं. मैंने वो सीखा है कि कभी कभी ना आइसक्रीम बनाने की ये फॉर्मूला गलत होती है. वो बहुत लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम बना के छोड़ देते हैं फ्रीजर में, फिर उसके बाद बर्फ जम जाती है, वो थोड़ा बर्फीला हो जाता है आइसक्रीम. तो खाने में ना बर्फ ज्यादा आती है. तो हम लोग क्या करते हैं उसको, तो मैंने एक फॉर्मूला मैंने गूगल किया था
कि बर्फीली आइसक्रीम ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको है ना वो चलाते हैं, वो मिक्सर चलता है ना वो, हाँ उससे चलाना पड़ता है उसको, बना फिर रखना पड़ता है, फिर 2 घंटे बाद फिर से उसको है ना वो थोड़ा सा हल्का जम जाता है लाइट, फिर चलाना पड़ता है उसको, तब वो जाके प्रॉपर दुकान में जैसे मिलती है वैसी आइसक्रीम बनती है। ये इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है, क्रीमिश वाली नॉन बर्फीली और पूरी ऐसे मुंह में ऐसे घुल जाए और ऐसे ब्यूटीफुल वो दूध के दाने ऐसे लगे, वैसी वाली। अभी मेरे को नहीं पानी आ रहा है मेरे मुंह में, ऐसे कर रही है। देखो आई एम ऑल्सो ह्यूज फूडी, बट मेरे को ना ऐसे खाने वाने बनाने का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अभी आप जैसा कि बताइए पंजाबी पकौड़े आपको आती है अच्छे से बनाने, तो भाई उसकी रेसिपी मेरे को तो अब जाननी है। उसमें बेसिकली पहले पकौड़े का सारी सामग्री होती है जो ना वो लेकर दही लेकर, दही की मात्रा, पानी की मात्रा को बराबर मिलाकर ओके, उसको पहले डालकर एक साइड पे वो पकाना शुरू करते हैं, फिर यहाँ पे पकोड़े बनाना चालू होता है, वो भी बेसन के ही बनते हैं थोड़े बहुत, उसमें मसाला वसाला कांदा डाल के उसमें धनिया वनिया ये वो सब मिर्ची मसाला अपने हिसाब से सब लगाकर उसको फिर ठीक से ऐसे करके उसको तेल में साइड में तल वल के साइड पे रख के वो, और फिर जब कड़ी में ऐसे कड़ी पत्ता और आपके नमक और आपका जो पेस्ट आता है अदरक का, वो सब पूरा प्रॉपर मात्रा में डाल के टेस्ट के हिसाब से फिर एक चम्मच लेता हूँ मैं, उसको फिर यहाँ डाल के थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके, क्योंकि मुझे ना टेस्ट से बहुत वो है कि वो परफेक्ट बननी चाहिए, और जो खाए उसको फिर लगे यार ये बेस्ट, ये कुछ खाया, ये परफेक्शनिज्म खाने में लाना मुझे बहुत। फिर उसमें उसको थोड़ा सा जैसे वो ऊपर उसका चालू होगा, उसको थोड़ा सा हिला के अंदर पकौड़े डाल के थोड़ा लास्ट में उसका अदरक वदरक डाल के उसको देके रंग उसको देके फिर वो उबलती है, बन जाती है खुद को। क्योंकि अभी आप देखो कि जिस हिसाब से आर्टिस्ट, स्पेशली टीवी आर्टिस्ट के जो शेड्यूल होते हैं बहुत हेक्टिक होते हैं, तो खुद को एनर्जाइज करने के लिए आप अपने फूड में क्या ऐड करते हो? व्हाइल शूटिंग ना अभी कई सालों से मेरे घर से खाना आता है, माय वाइफ मेक्स इट, और आजकल तो वी फास्ट का जमाना है तो से आ जाता है 1 घंटे में गरम गरम आ जाता है, तो मैं घर का खाना प्रेफर करता हूँ शूटिंग में। लेकिन बाहर तो मैं सब कुछ खाता हूँ। कुछ ऐसा कि प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं शूट्स के टाइम पे? प्रोटीन मैं लेता हूँ क्योंकि हमारा वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन बहुत कम मिलता है, तो आफ्टर वर्कआउट्स आई टेक प्रोटीन शेक्स ओनली आफ्टर वर्कआउट। पूरे दिन नहीं खाता मैं। अच्छा, पूरे दिन नहीं पूरे दिन नहीं खाता मैं। इट्स हार्मफुल, आई थिंक इट्स हार्मफुल, इट्स ओनली यूजफुल आफ्टर वर्कआउट्स। ओके, मेरे लिए, माय बॉडी, फॉर मी। कोई और पूरा दिन ले उनको हजम होता होगा, फॉर मी आई थिंक आई एम वेरी केयरफुल। एंड कार्ब्स का क्या रहता है आपका? कोई हिसाब किताब नहीं है मेरा कार्ब्स का, कोई हिसाब किताब नहीं खाने में। ओके, मैं जो मर्जी में जो सामने दिखा, ऐसा लगा मुझे कि ये मुझे टूट पड़ना है तो मैं टूट पड़ता हूँ। फाइबर Whatever. फाइबर आई नॉर्मली सैलेड्स भी खाता हूँ बहुत सारा, फाइबर वहाँ से आता है। पल्सेस हैं जो मैं बहुत खाता हूँ, चने उबले हुए, ये वो सब, मूंग फुटे हुए जो होते हैं वो सब खाता हूँ मैं, तो वो मेरा नॉर्मल चलते रहता है पूरे दिन ऐसा। तो फाइबर वहाँ से मिलता है मुझे, ग्रीन सैलेड से फाइबर मिल जाता है, तो दैट्स ऑल फाइन। सो इतने सारी चीजें आपके मील में ऐड रहती है। अभी देखते हैं कि एक्चुअली आप कितने फूडी हो। सो हियर वी हैव लाइक हम लोग थोड़ा वियर्ड फूड चैलेंज करने वाले हैं आपके साथ। या इट्स रियली वियर्ड, और थोड़ा आपको सरप्राइज भी होने वाला है। उसमें देखते हैं कि आप क्या चूज करते हो, और साथ ही क्योंकि अभी आप, अच्छा, आपने इंस्टा का कोई वियर्ड फूड देख करके घर पे बनाने का कोशिश किया है? नहीं, बिल्कुल मिला ही नहीं वियर्ड फूड। अभी आप दिखाओगे मुझे, पहली बार आप बोलो, मुझे डर लग रहा है। कभी मतलब वो इंस्टा पे तो आते रहती है ना फीड पे कि मोमोज और कुरकुरे खा लिया है, कुछ ऐसे फीड पे भी नहीं आए? कभी देखा भी नहीं है वियर्ड फूड? नहीं, ऐसे वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन नहीं आया। अभी मैं देखूंगा पहली बार, आई डिस्कवर नाउ। तब मुझे लग रहा है ये आपके लिए काफी दर्दनाक होने वाला है। हाँ, तो पानी पी लूं उससे पहले। बाय द वे, इन सब के बीच में अगर आपका मतलब सबसे, अगर कुछ ऐसा मन होता है ना कि यार आज ना मेरे को कुछ एकदम बढ़िया सा पड़ा है तो जुल्म हो जाएगा, नहीं खाऊंगा तो। हाँ, ये भी बात है। और इन सब में अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आज ना मेरे को कुछ अच्छा खाना है। आप उधर अभी आ रहे हैं। अच्छा खाना है और मतलब ज्यादा वो हैवी भी नहीं हो, और मतलब टेस्ट भी आ जाए, टेस्ट बर्ड को भी रिलैक्समेंट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या प्रेफर करते हो? आपने जो कहा ना हैवी नहीं हो जाए, पता नहीं कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आता। आई नॉर्मली ओवर ईट समटाइम्स। आई टेल माय वाइफ प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी। जब आमरस होता है मेरे सामने पूरा भर के, पूरा
मतलब उसको लेके जाओ, इसको मेरे सामने हटाओ इससे। इतना बड़ा पतीला मैं खाते जा रहा हूँ, मतलब बंद करो, मुझे रोको यार, मुझे रोको, ट्राई टू स्टॉप मी यार, प्लीज स्टॉप मी। यू कैन आस्क ऑफ मी, स्टॉप मी प्लीज, टेक दिस, इसको उठा के मेरे से दूर रखो इसको। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना एक्टर के लिए खाना दुश्मन होता है। कौन बोला? बहुत सारे आर्टिस्ट का कहना है। नहीं, आई वांट टू ईट मैन। ओके चलो, अभी लास्ट आपका चैलेंज है हमारे पास, वियर्ड फूड चैलेंज। सो दिस इज योर वियर्ड फूड चैलेंज, जिसमें आपको चूज करना है 2 कुरकुरे और मिल्क के साथ, इधर समोसा और ये काइंड ऑफ आइसक्रीम। एक्चुअली नॉट वेरी वियर्ड यार, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, पता नहीं क्या आएगा। ये तो ओके, ये ओके और क्या, मतलब क्या है इसमें अलग? साथ में खाना है, लगा के खाना है। मैं तो खा सकता हूँ, मैं तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि ठीक ही होगा। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं कुछ और? नहीं, और तो कुछ नहीं है, लेकिन आप वो बता दो कि इसको खाने के बाद आपको कुछ भी होता है तो इसमें हमारा कोई हाथ पाँव नहीं है। ओके, पता क्या, इन गुज्जूस नो हम लोग है ना श्रीखंड पूरी खाते हैं। ओके। पूरी बनती है इसकी आटे की, तो ये तो आपके लिए तो ये तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है। समझो ये जो समोसा है वो आटे से ही बना हुआ है, और ये श्रीखंड पूरी हो गई मेरे लिए। कुरकुरे मैंने खाए थे कोई 25-20 साल पहले। तो ये आपके लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी है, और थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा जो आपको हमेशा याद रहने वाला है। So have it, yeah. दूध है ना, yeah, obviously. दूध ही है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा तो वियर्ड है नहीं। सुपर्ब। आगे तो मोह यार, बहुत अच्छा है। न्यू रेसिपी फॉर मी, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर मी एक्चुअली। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पसंद करोगे? बिल्कुल, पक्का, श्योर। कुछ नहीं मिलेगा खाने को, अगर ये मिल गया तो मैं खा लूंगा। ऑफ कैमरा गाली तो नहीं देने वाले हो? क्या खिला दिया? थैंक यू, ऑफ कैमरा भी थैंक यू बोलूंगा कि कुछ नया कॉम्बिनेशन है। चलो, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये रिस्पांस मिलेगा, बट थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट। एंड आई थिंक आपके ऑडियंस को भी आपके फूड डाइट और जो भी आप खाते हो और कैसे खुद को फिट रखना है, उन सब के बारे में अच्छे से अब पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट कॉपी मी, दिस इज माय बॉडी टाइप, मी। ऐसा बिल्कुल कॉपी मत करना। आप अपनी बॉडी टाइप को जानिए, समझिए कि क्या आपकी बॉडी को सूट करता है, कितना सूट करता है। मुझे तो, मैं तो खाते रहता हूँ क्योंकि मैं आई एम ब्लेस्ड, आई डोंट नो व्हाट, एंड आल्सो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंगली खा। लेकिन वर्कआउट करना, क्योंकि ये नॉर्मल लोग नहीं खा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज प्रीटी गुड। हमने गलत किया कुछ नहीं, जो मेरे लिए थोड़ा स्पाइसी है, दूध पी लो तो नॉर्मल हो गया। मतलब, और टेस्ट में दूध भी, आई लव मिल्क, सो प्रीटी गुड यार। थैंक यू सो मच इतने सारी चीजें बताने के लिए और इतने डेयरिंग चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए। दिस इज डेयरिंग, वाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लवली यार।